रतलाम जिले के बड़ौदा क्षेत्र के बरडिया गोयल में एक व्यक्ति की मौत से बखेड़ा खड़ा हो गया। इस मामले को जमीन विवाद से लेकर जोड़ा जा रहा है। मृतक के परिजन पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई, लेकिन परिजन जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ गए। हाट पिपलिया चौकी पर अभी भी आक्रोशित लोगों द्वारा चौकी का घेराव किया जाकर चक्का जाम कर दिया गया है। यह चक्का जाम काफी लंबा हो गया है, जिससे इस क्षेत्र का मार्ग बाधित हो चुका है। नाराज लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं। मृतक के भाई राधेश्याम प्रजापति निवासी बरडिया गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बड़े भाई मोतीलाल प्रजापति का प्लॉट जमीन संबंधित मामला माननीय न्यायालय में चल रहा था, जिसमें कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आने पर उक्त स्थान पर निर्माण कार्य करना चाहते थे, जिसे लेकर हमारे द्वारा पुलिस चौकी हाट पिपलिया एवं पुलिस थाना बड़ौदा में सूचना जारी कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई सुनवाई नहीं होने के कारण व मौके पर पुलिस नहीं होने पर जब हमने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्लॉट पर गए तो प्रतिस्पर्धियों ने हमसे विवाद किया, जिस लड़ाई झगड़े के कारण मेरे बड़े भाई मोती प्रजापति की तबीयत बिगड़ गई और सदमे में उनकी दुखद मौत हो गई। मृतक के बेटे एवं परिजनों ने शासन प्रशासन से न्याय मांगा है। मामले को लेकर पुलिस चौकी हाट पिपलिया के चौकी प्रभारी कुलदीप डाबी ने जानकारी देते हुए बताया कि इनका प्लॉट संबंधित कोई मामला था जिसमें इनके द्वारा न्यायालय में लगाया गया था, जो कि वाद स्वीकार हो जाने पर वाद की कॉपी लेकर मृतक का पुत्र पुलिस चौकी पर आया था, जिसमें मैंने उनको पढ़कर बताया कि अभी प्रथम दृष्टिया देखने पर यह बात सामने आई है कि अभी आपका वाद दावा कोर्ट ने स्वीकार किया है, फैसला नहीं हुआ है। फिर भी हमने उक्त वाद स्वीकार पत्र की कॉपी लेकर कहा कि हम इसे दिखवाते हैं, जैसा भी होगा आपको सूचना कर देंगे। इसके बावजूद भी मैं इसे दिखवा लूँगा। फिर बात गई, रात गई, 9:30 बजे पता चला कि यह घटना घटित हो गई। हम जांच कर रही हैं। हाट पिपलिया चौकी पर एसडीओपी संदीप मालवीय आदि पुलिस बल मौजूद है। दोपहर 3 बजे तक कोई निराकरण नहीं निकल सका, जिससे चक्का जाम लगा। पुलिस प्रशासन के लिए उस समस्या का निराकरण करना टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा है। एसडीओपी से इस संदर्भ में भूमिका भास्कर ने संपर्क करना चाहा, लेकिन बात नहीं हो पाई। भूमिका भास्कर के लिए रतलाम से जिला ब्यूरो शिरीष सकलेचा की रिपोर्ट। पक्ष द्वारा जमीन की कोई लड़ाई चल रही थी, कुछ हो रहा था, इन्होंने कोर्ट का आदेश के पास है, कोर्ट द्वारा जीत के आए। उसके बाद में जो ऐसे छोड़े थाने पे ना उनको जमीन इनको कोर्ट को इनको सुपुर्द करी गई। उसके बाद में इसके पिताजी को धमकी दी है। इनका कहना है धमकी के कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई है। तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई नहीं करी। इस लड़के की भी धमकी दे रखी अभी तक अभी तक कोई भी हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा कहाँ पे है बताओ, हम प्रूफ बताओ। रुको यार। अरे आपने किस धारा में उसको अरेस्ट किया है, कौन सी धारा में किया, थोड़ा बता दीजिए। रिपोर्ट भी अवेटेड है, ये तो सब मिल जाएगा। ये कोई हमारा मायने नहीं करेगा। इसको लगा 8 दिन में बाहर आ जाएगा और कोई बात हो। कल में आया, कल किसी ने तो फिर आपने इसको कैसे बोला कि अंदर कर दूंगा मैं? अरे यार कोई इसका निचोड़ निकलेगा। 2 दिन से बैठे रहेंगे तो इसका देखो कोई निचोड़ा नहीं निकलेगा। इंसान खोया, एक बेटे ने पिता खोया है। बेटा है अकेला है। फिर पुलिस हाथ कोर्ट द्वारा आदेश है, उसके बाद अगर काम नहीं करने जब सर, ये तो जबरन दादागिरी वाली बात है ना। पक्ष में हमारे हुआ ना, पक्ष में हमारे किया सर। निषेधा भी किया तो कम से कम पुलिस प्रशासन आके समझा तो देती है कि आप निषेधा हुआ तो क्यों हमारा लेट कर रहे हैं, हमारा डाटा टूट गाय गोबर तो तुम किस काम के? वकील साहब से पूछेंगे तो तुम किस काम के? मैं ग्राम बैडा गोयल का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का आज निधन हो गया है। पूर्व से लगभग 2 साल से मोतीलाल, बाबूलाल, रमेश और इनका विवाद चल रहा था। मेरे पिताजी को 40 साल लगभग ज़मीन में कब्जा था और 10 साल से लेटबात बनी हुई है और 2018 में लगभग पट्टा मिला और 2 साल से विवाद चल रहा था मकान बनाने का। 6 महीने लगभग पूर्व मारपीट करी रमेश ने, बाबूलाल ने, प्रहलाद ने और सुरेश जाट ने। और मारपीट के दौरान मेरे पापा का मेडिकल करवाया, मम्मी का मेडिकल करवाया
उसके बाद मैं रिपोर्ट करवाई, उसके बाद में केस चला। केस चलने के बाद में आज 3 फरवरी 2026 को मकान बनाने की अनुमति दी। अनुमति के दौरान फिर सामने वाले पार्टी ने विवाद किया। विवाद करने के बाद जेसीबी को रुकवाने के बाद में मकान बनाने की हम नहीं बनाने देंगे धमकी दी। और धमकी देने के बाद में मैं चौकी पे गया। चौकी वालों ने बोला ये आपसी मामला है, ये आप सुलझाओ, ये हमारा मैटर नहीं है। आश्वासन दिया और भेज दिया, कुछ सुनवाई नहीं हुई। शाम को फिर मैं घर पिताजी काम पर चले गए। फिर पिताजी काम से घर आए और उससे पहले पिताजी आने से पहले लगभग 1 घंटे पहले रमेश, बाबूलाल, सुरेश और उनकी दोनों पत्नियां, बाबूलाल और रमेश जाट की पत्नियां ने जान से मारने की धमकी दी। वहां पर खड़े मैं, दिलीप प्रजापत, मोतीलाल जी का लड़का और मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर वहीं पर थे। और उन्होंने बोला कि जान से मार देंगे, आज तुम्हें प्लाट दे ही देंगे, जान से मारने की धमकी दे। हम साहब गरीब लोग हैं, हमारे साथ उचित न्याय हो, हम कानून से गुहार करते हैं कि मेरे साथ न्याय हो। शाम को फिर पापा घर पे आए। पापा घर पे आने के बाद में घर वालों ने ये बात बोली कि सामने वालों ने जान से मारने की धमकी दी है। उसी वक्त मेरे पिताजी को सदमा लगा और चिल्लाने लगे कि मेरे बेटे को मार डालेंगे, मेरे बेटे को मार डालेंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लाट ले लेंगे। और उसी समय मेरे पापा को खून की उल्टी हुई और उनका निधन हो गया।